मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने 12 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया। देशमुख को कल कोर्ट में पेश कर सकती है ईडी। अनिल देशमुख को मेडिकल टेस्ट के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी से पहले कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। ईडी की जांच में सहयोग नहीं कर रहे अनिल देशमुख, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अनिल देशमुख के खिलाफ पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने लगाए थे गंभीर आरोप। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने भी देशमुख के खिलाफ दर्ज की थी शिकायत। अनिल देशमुख के वकील इंदरपाल सिंह का बयान, बोले हम जांच में सहयोग कर रहे हैं, कोर्ट में रिमांड का विरोध करेंगे। हम कल कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करेंगे तो वहां हम रिमांड को अपोज करेंगे। गिरफ्तारी से पहले अनिल देशमुख ने वीडियो जारी कर कहा, झूठे केस में ईडी कर रही है जांच, ईडी से निष्पक्ष जांच की जताई उम्मीद। अनिल देशमुख ने कहा, अभी मामला कोर्ट में है। परमवीर सिंह के मुझ पर लगाए सभी आरोप झूठे हैं, वसूली हत्या में शामिल परमवीर है कहा। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने रिपब्लिक से की एक्सक्लूसिव बातचीत। नवाब के आरोपों पर दिया जवाब, कहा नवाब मलिक के आरोप बेबुनियाद। देखिए, एज एन इंडिविजुअल आई कैन से कि आई एम गोइंग टू फाइट अगेंस्ट दिस। मैं इसके खिलाफ लड़ने वाली हूँ क्योंकि ये वार जो है मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे है। नवाब मलिक को अमृता फडणवीस का जवाब, कहा कोई हम पर कितना भी तीर छोड़े हम अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे। नवाब मलिक पर फूटा अमृता फडणवीस का गुस्सा, कहा कोई कितना बिगड़ा नवाब हो, एक दिन उसका नकाब जरूर निकलता है। चाहे आप कितने भी हमारे ऊपर तीर छोड़े, हम अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे। चाहे आप कितने भी बुरे बने, कोई भी बिगड़ा नवाब हो, उसका नकाब एक दिन जरूर निकलता है और वो निकलेगा जरूर। नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर लगाया था आरोप। फडणवीस को बताया ड्रग्स के खेल का मास्टरमाइंड, सीबीआई जांच की मांग की। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के साथ ट्वीट की ड्रग पेडलर जयदीप राणा की फोटो, कहा फडणवीस सरकार में राणा ही करता था उगाही, अभी जेल में बंद है। फडणवीस ने किया नवाब मलिक पर तीखा पलटवार, कहा फुलझड़ी जलाई है तो बम फूटेगा ही। नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध के सबूत दिवाली के बाद दूंगा। नवाब मलिक बोले तैयार हैं हम। जयदीप राणा के सवाल पर फडणवीस ने कहा मेरा ड्रग पेडलर जयदीप राणा के साथ कोई संबंध नहीं। पत्नी अमृता फडणवीस के साथ उसकी जो तस्वीर जारी की है वो 4 साल पुरानी है। नवाब मलिक पर अवमानना केस पर रहूंगा विचार। नवाब मलिक के आरोपों पर फडणवीस का पलटवार, कहा मलिक के आरोप हास्यास्पद है, जानबूझकर मेरी पत्नी को निशाना बनाया, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एक तीर से साधे 2 निशाने, कहा राजनीतिक पटाखे को दिवाली की जरूरत नहीं है तो इंतजार करो, पाकिस्तान पर कब बम गिराएंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक आज सुबह 9 बजे फिर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, देवेंद्र फडणवीस को दे सकते हैं जवाब। बीजेपी नेता आशीष शेलार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सुबह करीब 10 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवाह प्रभाकर सैल के वकील ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर को लिखी चिट्ठी, साथ ही विजिलेंस कमेटी के सामने पेश नहीं होने की बताई वजह, कहा प्रभाकर सैल को नहीं भेजा गया था कोई भी समन। आर्यन ड्रग्स केस में वसूली के आरोपों में फिर गिरे एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। दिल्ली के एनसीबी मुख्यालय में जांच अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह से की मुलाकात। डीडीजी से मुलाकात के बाद समीर वानखेड़े का कई घंटे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। साथ ही एनसीबी ने बताया अभी तक प्रभाकर सैल से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने दिल्ली में एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला से की मुलाकात। नवाब मलिक ने समीर पर मुस्लिम होने के साथ एससी बनकर नौकरी पाने का आरोप लगाया है। एससी आयोग से मिलने के बाद समीर वानखेड़े का बयान, कहा आयोग ने जो कागज मांगा वो दिया, अपनी शिकायत भी आयोग से की, वेरिफिकेशन के बाद आयोग जवाब देगा। वानखेड़े की शिकायत के बाद एससी आयोग के चेयरमैन विजय सांपला का बयान, कहा किसी के ऊपर अत्याचार ना हो ये देखना कमीशन का काम है। वानखेड़े की शिकायत पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस कर जवाब मांगा है। डीजीपी और कमिश्नर से 7 दिन के भीतर जवाब मांग कर किया है। एससी आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने नवाब मलिक की कार्यशैली पर उठाए सवाल, कहा किसी अधिकारी पर सवाल उठाना गलत, ऐसा करने से नवाब मलिक मंत्री पद की गरिमा को नष्ट करने के साथ महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं।
पीएम मोदी ग्लासगो में आज कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इजराइल, नेपाल, मलावी, यूक्रेन, जापान और अर्जेंटीना के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। पीएम मोदी माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम। ग्लासगो में विश्व जलवायु सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया के लिए ग्लोबल वार्मिंग बड़ी चुनौती, नई पीढ़ी को जागरूक करने की जरूरत है। समिट में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा मानवता की आवाज उठाने आया हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा मूल मंत्र है। COP26 समिट से पीएम मोदी ने दुनिया को दिया पंचामृत का मंत्र, जलवायु परिवर्तन को बताया विकासशील देशों के लिए बड़ा संकट, कहा 2070 तक भारत उत्सर्जन में नेट जीरो का लक्ष्य करेगा हासिल। शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी ने कहा भारत में नल से जल, स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वला जैसी योजनाओं से न सिर्फ हमारे नागरिकों को लाभ मिला है बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, सीएम चन्नी ने बढ़ाया 11% DA, बिजली बिल की दरों में 3 रुपए की कटौती। नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब सरकार और कांग्रेस हाईकमान पर हमला, सिद्धू ने सीएम चन्नी के काम पर उठाए सवाल, कहा पंजाब में फ्री चीजें देने वालों से पूछे दोगे कहां से। खजाना करे वास्ते, गरीब वास्ते ना, कतार च आखिरी खड़ोते बंदे वास्ते है या उहदे वास्ते है जड़ा कतार दे सब तो अगे खड़ा है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने दी आला कमान को नसीहत, कहा मिट्टी में पड़े हीरो को ढूंढने की जरूरत है। संयुक्त हिंदू महासभा के चंडीगढ़ के कार्यक्रम में दिया बयान। टाइटलर पर सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर का बयान, टाइटलर को कांग्रेस में जिम्मेदारी देने पर उठाई आवाज, कहा टाइटलर के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। पंजाब के एडवोकेट जनरल SP देओल ने दिया पद से इस्तीफा, पिछले महीने चन्नी सरकार ने की थी नियुक्ति। नवजोत सिंह सिद्धू देओल को AG बनाने के पक्ष में नहीं थे। 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के आज आएंगे नतीजे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली हिंसा मामले में विधानसभा की शांति और सद्भाव ने फेसबुक इंडिया को जारी किया समन। समिति ने फेसबुक इंडिया प्रतिनिधियों से झूठे, भड़काऊ और दुर्भावनापूर्ण मैसेज के प्रसार को रोकने की कहा। दिवाली के 5 पर्वों में सबसे पहला पर्व धनतेरस आज मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:18 से रात 8:10 तक है। दीपावली के मौके पर दिल्ली की निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आज धनतेरस के दिन जश्न चरागा मनाया जाएगा। दरगाह पर 718 दीपक जलाए जाएंगे। हरियाणा के बल्लभगढ़ में नाथ समुदाय के कार्यक्रम में सीएम योगी ने की शिरकत। अखिलेश पर साधा निशाना, कहा यही जिन्नावादी है जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते, अब राम भक्त नहीं आतंकवादियों पर गोलियां चलेंगी। अखिलेश यादव पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्ना की तुलना गांधी और सरदार पटेल से करने पर योगी ने कहा अखिलेश यादव मांगे माफी, विभाजनकारी मानसिकता को जनता नहीं करेगी स्वीकार। ओवैसी को अखिलेश को नसीहत, कहा अखिलेश यादव अपना सलाहकार बदले और इतिहास की जानकारी ले। अखिलेश को गलतफहमी है कि ऐसे बयानों से वोटर खुश होगा। जन्ना के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बीजेपी पर पलटवार, कहा बीजेपी सिर्फ मुद्दों से भटकाने का काम करती है, असल मुद्दों से भटकाने के लिए जन्ना को बना रही है मुद्दा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी अखिलेश के जिन्ना पर दिए बयान को ठहराया गलत, कहा आजादी की लड़ाई में बहुत से लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है लेकिन इस पर चर्चा और तुलना बिल्कुल सही नहीं। अखिलेश यादव के बयान पर बोली मायावती, कहा जिन्ना को लेकर अखिलेश का बयान और उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया दोनों दलों की सोची समझी स्ट्रैटेजी है। यूपी चुनाव में माहौल को लेकर हिंदू मुस्लिम करके खराब करने की ये कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव के बयान पर लखनऊ में पटेल समाज ने जताई नाराजगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश का फूंका पुतला, अखिलेश ने जिन्ना से की थी सरदार पटेल की तुलना। गोवा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने खोला वादों का पिटारा, कहा हमारी सरकार बनी तो सभी को मिलेगा रोजगार, बेरोजगारों को देंगे 3 से 5 हजार रुपए तक का भत्ता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा नहीं लड़ूंगा विधानसभा चुनाव। अखिलेश के मुताबिक यूपी में समाजवादी पार्टी से आरएलडी का गठबंधन, फाइनल सीट बंटवारे को लेकर चल रही है बात। यूपी के रायबरेली में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का किया गया जोरदार स्वागत। कार्यक्रम में हार्दिक पटेल समेत पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, विधायक मोना मिश्रा शामिल।
यूपी के कई स्टेशनों को आतंकी संगठन लश्कर ने दी धमकी। हापुड़ के स्टेशन मास्टर को मिले पत्र की चल रही है जांच। एडीजी रेलवे ने दिए सतर्क रहने के आदेश। हापुड़ स्टेशन मास्टर के बाद यूपी के फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस विभाग लेटर की जांच पड़ताल में जुटा। लेटर में 26 नवंबर और 6 दिसंबर को स्टेशनों को उड़ाने की धमकी। 7 नवंबर को सीएम योगी एटीएस सेंटर का करेंगे शिलान्यास। सीएम के संभावित दौरे को लेकर डीएम अखिलेश सिंह ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के सदस्य राजपाल सिंह से रिपब्लिक नेटवर्क ने की खास बात। कहा, वीर सावरकर के नाम को सावरकर से खुश करने के लिए चुना गया। नाम को लेकर राजनीति न हो। आज से देश के हर घर दस्तक देगी कोरोना की वैक्सीन। सरकार आज से शुरू कर रही है हर घर दस्तक वैक्सीनेशन महाअभियान। जिन लोगों को नहीं हुआ है टीकाकरण, उन्हें घर पर ही दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,514 नए मामले आए सामने। 251 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। असम में कोरोना से मौत का आंकड़ा 6,000 के पार पहुंचा। कोरोना के 296 नए केस आए सामने। और इस बीच हम आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट का पटाखा बैन आदेश रद्द हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पटाखों पर बैन के आदेश को रद्द कर दिया है। पटना के गांधी मैदान धमाके के आतंकियों को सजा का ऐलान। एनआईए कोर्ट ने 4 आतंकियों को सुनाई फांसी की सजा। 2 को उम्र कैद और 2 को 10-10 साल की सजा। एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी दिल्ली से गिरफ्तार। 14 दिन की हिरासत में भेजा। प्रदीप पर है धोखाधड़ी के तहत 200 करोड़ के होटल को 25 करोड़ में बेचने का आरोप। जैसलमेर कोर्ट में हुई थी पेशी। पंजाब के अमृतसर में अकाली दल का विरोध प्रदर्शन। जगदीश टाइटलर के खिलाफ खोला मोर्चा। टाइटलर के खिलाफ अकाली कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। कांग्रेस कमेटी में जगदीश टाइटलर को शामिल किए जाने के खिलाफ यूथ अकाली नेताओं का प्रदर्शन। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी का विरोध किया। यूपी के मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास से लाभार्थियों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया। सीएम ने बांटी थी आवास की चाबियां। यूपी के मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का हंगामा। कहा, सीएम ने खुद सौंपी थी 10 लाभार्थियों को योजना की चाबी, लेकिन प्रशासन ने चाबी देने से इनकार कर दिया।